मुझ में ज्यादा तू होना। हाँ कंपाउंडर, दिल की बात जुबान पर आ गई थी। फिक्र हो रही थी हमारी, इसलिए तो बार बार फोन करके काट रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कैसी बात है, मुझे बता दो। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। दादी जी देखिए ना, आज रूहानी ने सब कुछ गुरु की पसंद का बनाया है। खाना तो आ गया, पर खाना बनाने वाली कहाँ है? रात को जो कोई आ जाएगा। हाँ तो देख लेने दो। अपनी बीवी से बातें करना गुनाह है क्या? जानी तो मुझे। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारी कितनी फिक्र हुई थी? इतनी थी या इतनी थी, या ब्याह नहीं कर सकते इतनी सी? इतनी सी भी नहीं। जाने दो। ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। गुरु जाने दो, दादी आ जाएगी। हाँ तो वो आ जाएंगी तो खुश हो जाएंगी हमें ऐसे देखते। छोड़ो हमारी भौरिया को। आशकी से पेट नहीं भरता बबुआ, चलो चलकर खाना खा लो। क्यों रूहानी, घी दिए में डाल रही थी या फिर रोमांस की आग में, या फिर मेरे देवर के प्यार में? हाँ, वो क्या कहते हैं? पगला गई हो तुम रूहानी। भाभी आप भी ना। बात हाथ से निकलने से पहले मुझे गुरु को सच बताना होगा। अब चलो। दादी हम आते हैं। आज सारा सच्चाई आएगा सामने। कहां से जाने का रास्ता है? ये दोनों खिड़की ता हॉल में खुलता है। ये खिड़की बाहर खुलता है। यहां से आती जाती होगी क्या? इससे हाथ पार जाती होगी छोटकी बहुरिया। कहीं इच्छाधारी मकड़ी छिपकली
कीड़ा मकोड़ा ना ना। माफ कर दो चुटकी मौलिया, माफ कर दो हमको, माफ कर दो। ये क्या है? किसका मोबाइल है? ओम गुरुवाय नमः। 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 एटम बम हाथ लगा है लिली। बहुत बड़का शिकारी हो तुम। अनहार में भी शिकार करोगी ना तब भी बटेर हाथ लगेगा। टीटी की बेटी कमरा से कैसे बाहर निकल के जाती है, इस बात से निपटेगी बुढ़िया। बाकी अब जसलीन बहू और रूहानी, तुम्हारा ये कांतबास मंत्र जाप इसका ढोंग अब होगा खत्म। अब तुम देखना कैसे ही रिकॉर्डिंग बजा के तुम दोनों का बैंड बजाएंगे हम। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय। जीजी की अम्मा, अरे गुरु कहाँ रह गया? आ गए दादी। जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, मिल गए जीजी की अम्मा। जीजी की अम्मा एकदम बवाल चीज लेकर आए हैं आपके लिए। कौन से भागने की प्रतियोगिता में नाम लिखा कर आई हो ललिता, जो ऐसे सरपट दौड़ रही हो? कौन सा इक्का लाई हो? अरे जीजी की अम्मा, पूरा तुरुप का इक्का मिल गया है। ये लीजिए, ये मोबाइल फोन जीजी की अम्मा एकांतवास वाला कमरा में से हमको मिला। कि मेरी स्तन गाना बजेगा ना, ये आप भी नाचने लगिएगा, हमारे तरह दौड़ने लगिएगा बिना छड़ी के। सुनिए सुनिए। तो हमारे तीखे त्रिपुरारी जी हैं, जिनका नजर सीसीटीवी से भी ज्यादा तेज है। वो देखे कि गुरु बाबू मजदूरी करके जब आ रहे थे तो मोटरसाइकिल पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ ही टीटी के बेटी का पीछे बैठा। बस हमारा तो शक का सुई घूम गया जीजी की अम्मा कि जब एकांतवास वाला कमरा में गुरु मंत्र का जाप चल रहा है तो मोटरसाइकिल के पीछे ही कैसे हो सकती। बताइए बताइए। हैं? अरे सुनिए ना जीजी की अम्मा, में ऐसा गीत है कि वो जसलीन बहू के घर वाला सब कौन नाच करता है, वो भंगड़ा भंगड़ा करने लगेंगे आप भी। सुनिए, चलाइए ना जीजी की अम्मा।
ये सुनाना चाहती थी तुम हमें? जी मैम। इन प्यार के तरानों के लिए इतना बड़ा तमाशा किया तुमने? जी क्या माँ, ये कुछ और बच गया है। वो कुछ और था जो नाम सुने थे। कहाँ हो गया वो रिकॉर्डिंग, कहाँ चल गया? जी क्या माँ? ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः। मतलब हामी और कंपाउंड का धंधा कभी हो सकता है। ओम गुरुवाय जी क्या माँ? जी क्या माँ? चल गया वो रिकॉर्डिंग। अपने घर में जासूसी करना तो गलत बात है ना मामी जी। ये मेरा फोन है, रूम में छूट क्या होगा? वैसे जिस रूम में आपका जाना वर्जित है वहां आप ताकाछाकी कर रही थी। और मेरे और गुरु के बताए अकेले पल की रिकॉर्डिंग सुनाकर आप साबित क्या करना चाहती हैं? बस, ये तमाशा देखने का वक्त नहीं है हमारे पास। चलो बंटी। अरे लेकिन जीजी क्या हम देख लिया, तुम्हारे बचपने का क्या अंजाम हुआ? अरे जीजी हमारा विश्वास कीजिए, हम सही कह रहे हैं। हम जो सुने थे ना वो रिकॉर्डिंग कुछ और था, ये कुछ और है। ये कोई पता नहीं क्या। पहले तो तुम हमें ये बताओ कि तुम बिना हमारी इजाजत के उस कमरे में पहुंची कैसे? जी क्या अम्मा? अच्छा, अभी आ गई हमारी। अच्छा, मतलब अब बाहुबलियों के घर में डाका डालोगी तुम? ना जीजी क्या मैंने जीजी क्या आपका टपोतन दिशा देख रहे हैं। बताइए ना जीजी क्या अम्मा को कि आप देखे थे वो गुरु बाबू को कि मोटरसाइकिल के पीछे वो टीटी के बेटी बैठल थी। बताइए ना। लिली जी, आंखों का धोखा सुने थे, आपको कान का धोखा हुआ है का? ऐसा हम आपसे कब बोले थे? क्या बोल रही हैं कब से आप? आपको तो हम देखेंगे बाद में। आज तुम्हें हम तुम्हारी नानी याद दिलाते हैं। चलो बहुत हो गया, चलो। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। जीजी का हमारा बात सुनिए। जीजी का गलती हो गया है। जीजी का साफ ही कर देंगे तुम्हें। जीजी का आपको माफ कर दीजिए। माफी कर दीजिए। अरे बात नहीं करिए। अरे आज छोड़ेंगे नहीं हम इसे। जीजी का आज माफ नहीं करेंगे, आज साफ कर देंगे। कौन पड़ता हम? माफ कर दीजिए जीजी की अम्मा, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। इसे तो हर जगह अपना कान लगाकर बात सुनने की बीमारी है। जो बात सुनती है वो तो याद रह ही जाती है, लेकिन जो बात नहीं सुनती उसे भी वो सच मान लेती है। बीमारी नहीं, बुरी आदत है त्रिपुरारी। बस तो हम नहीं दादी, ये सच में एक बीमारी है। इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। वो गलत सुन के सच मानने वाली बीमारी। इन्हें इलाज की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं इनका इलाज कर दूंगी। आप इसे ना छोड़ दीजिए। ले जाओ इसे और सही से इसका इलाज कराओ। हमें अपने घर में ना ऐसे चाबी चोर चाहिए और ना ऐसे चाबी भरने वाले चुगलखोर। छोड़ने की दिया। चल 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 चल, हम लेके चल। कुछ ना होगा, चल चल, कुछ ना होगा, इलाज करेंगे, कुछ ना होगा, चल इलाज करेंगे, चलो चल चल। जाओ, क्या करना, आगे सर और बंटी को बोलो खाना खाने आ जाए।
तमाशा खत्म हो गया। हटाओ इसको। ये सुनाई पड़ रहा है। ये सुनाई दिया। ये सुनाई। ये सुनाई दिया। जी सुनाई दिया। सुनाई। लिली जी बस कीजिए, बस कीजिए। बस कीजिए आप। अगर आपके कान का पता ठीक है, दिमाग का तार ठीक है, तो काहे नीचे साथ नहीं दिया आप हमारा? काहे नीचे सबके सामने हमको झूठा ठहराया? आप काहे पक्ष नहीं लिया आप हमारा? काहे फोन करवाया आप हमको त्रिपुरारी जी? अरे हमारी ब्यूटीफुल और भोली लिली जी, अब जब बीमारी दे ही दिए हैं तो उस बीमारी का इलाज नहीं, इस्तेमाल कीजिए। अपने कानों से सुनिएगा नहीं, आंखों से घूरिएगा। हर बात पे नजर रखिए। जैसे ही मौका मिले दाव के लिए। अब तो तुम हमें और हमारे घर के अन्न को अपना चुकी हो ना, फिर वहां काहे खड़ी हो? हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही हो? वो दादी, हम सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती। अब वो खुद को इस काबिल नहीं समझती है ना, इसलिए। खुद को काबिल नहीं समझती है या हमें नाकाबिल समझती है? अरे इरादा क्या है इस लड़की का? क्या चाहती है ये? फिर से हमारे घर का अन्न त्याग करना चाहती है, या हमारे पोते को मजदूर बनाना चाहती है, या फिर से हमारे घर के पैसों को जुल्म का पैसे समझ के ठुकराना चाहती है, या फिर से आंगन में डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहती है? और कहीं उसका ये इरादा तो नहीं कि हम बाहुबलियों को भिखारी बना दें? अरे कोई हमें बताएगा कि क्या चाहती है ये लड़की? तारीख की बात का बतंगड़ बना रही है। चुप! बिल्कुल आवाज नहीं। आज कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। जब से दीदी की बिटिया इस घर में आई है ना, रोज कोई ना कोई नया तमाशा, नया क्लेश खड़ा हो जाता है। आज हम इसका सारा नाटक ही खत्म कर देंगे। आज जब तक हमारी बहुरिया हम सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, तब तक हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। क्योंकि हम सबको सजा मिलनी चाहिए इसे अपनी बहू बना के लाने की। कुसुम जी, समझाइए अपनी बहू को। घर की लक्ष्मी घर वालों के नक्शे कदम पे चले तो अच्छा है। दायरे और मर्यादा में रहते हैं, अपनी अलग राह नहीं बनाते। गुरु उठो और आज बहुरिया का संकल्प भंग करो। उठ के उसे अपने हाथ से एक निवाला खिलाओ। गुरु उठो। जज्बातों के रिश्तों में कोई जबरदस्ती नहीं होती कंपाउंडर। तुम्हारी हर मर्जी स्वीकार है हमको। गुरु
कहा कंपाउंडर, बिना किसी का खून बहाए पापा की मेहनत और हक के 30 रेत के ट्रक छुड़वा के आए हैं। गुरु खाना खिलाओ। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। कहा कंपाउंडर, प्यार का इजहार करने का कोई नया तरीका है क्या? मुझे कोई प्यार नहीं करना। तो ये प्यार का नाटक हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि जसीन भाभी IVF के थ्रू माँ बन सके। हमारे रिश्ते का ना कोई कल था, ना है और ना ही कभी होगा। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल TV पर।